एक्सरसाइज 7C का MCQ का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है तो हमें वैल्यू निकालनी है x अपॉन में y प्लस जेड की। क्वेश्चन में हमें x प्लस वाई प्लस जेड 0 दे रखा है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम y प्लस जेड की वैल्यू निकालते हैं। y प्लस जेड क्या हो जाएगा, ये हमें गिवन है, यहाँ से आके माइनस x हो जाएगा। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है x अपॉन में y प्लस जेड की, तो ये हो जाएगा x और y प्लस जेड की वैल्यू माइनस x हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा -1, यानी x अपॉन में y प्लस जेड की वैल्यू हो गई -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, ए बी सी डी हमें प्रोपोर्शन में दे रखे हैं, तो हमें वैल्यू निकालनी है 8a स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर अपॉन 8c स्क्वायर माइनस 5d स्क्वायर की। हमें क्वेश्चन में ये प्रोपोर्शन में दे रखे हैं, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो प्रोपोर्शन में ए बी सी डी 4 क्वांटिटीज दे रखी हैं, इसका मतलब a अपॉन में b इक्वल होगा c अपॉन में d के। लेट कर लेते हैं कि ये सब दोनों के दोनों ही कोई k के इक्वल होंगे, तो इक्वल टू k हो गया। अब 8 यहाँ से a अपॉन में b क्या हो जाएगा k, और c अपॉन में d भी हो जाएगा k। a की वैल्यू b इंटू में k और c की वैल्यू d इंटू में k हो जाएगी। तो a की वैल्यू पुट करेंगे b इंटू में k और -5b स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। 8 इंटू में c की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे d इंटू में k -5d स्क्वायर, ये हो जाएगा 8b स्क्वायर k स्क्वायर -5b स्क्वायर, ये हो जाएगा 8d स्क्वायर k स्क्वायर -5d स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से b स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 8k स्क्वायर -5 आ जाएगा, यहाँ से d स्क्वायर कॉमन 8k स्क्वायर -5, ये भी कैंसिल, तो यहाँ से हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर। हमें क्वेश्चन में a अपॉन में b इक्वल टू c अपॉन में d दिया हुआ था, तो यहाँ से क्या हो जाएगा a इंटू में d इक्वल टू b इंटू में c। बेसिकली हम b और d को एक साथ लेके आना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा b और ये अपॉन में चला जाएगा d इक्वल टू यहाँ पर a हुआ और यहाँ पर हो गया c। अब b स्क्वायर रेशो d स्क्वायर है, यानी ये b स्क्वायर अपॉन में d स्क्वायर है, तो b स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी a स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, यानी आंसर आ जाएगा a स्क्वायर रेशो c स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है c, x प्लस वाई अपॉन में z इक्वल टू वाई प्लस जेड अपॉन में x इक्वल टू z प्लस एक्स अपॉन में y इज इक्वल टू, ये सब किसके इक्वल होंगे इनमें से, वो हमें पूछा गया है। हमें क्वेश्चन में गिवन है ये सारी क्वांटिटीज आपस में इक्वल हैं, तो हमें वैल्यूज निकालनी है इन सबकी। तो x प्लस वाई अपॉन में z इक्वल टू वाई प्लस जेड अपॉन में x इक्वल टू z प्लस एक्स अपॉन में y, इसको हम सबको ही k के इक्वल लेट कर लेते हैं। यहाँ से x प्लस वाई अपॉन में z भी इक्वल हो गया k के, और y प्लस जेड अपॉन में x भी k के बराबर आ जाएगा, और z प्लस एक्स अपॉन में y भी k के बराबर आ जाएगा। यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू जेड इंटू में k हो जाएगा, और y प्लस जेड इक्वल टू k इंटू में x हो जाएगा, और z प्लस एक्स इक्वल टू यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू में k हो जाएगा। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अब तीनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, तो x प्लस वाई प्लस LHS सारे ऐड हो जाएंगे, y प्लस z प्लस एक्स इक्वल टू, अब RHS ऐड हो जाएंगे, zk प्लस xk प्लस yk, हो गया x 2x प्लस 2y प्लस 2z हो जाएगा इक्वल टू, ये हो जाएगा x के y के और z के है तो k कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस z हो जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन, तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस z बचा इक्वल टू k x प्लस वाई प्लस z। x प्लस वाई प्लस z इधर भी है और इधर भी है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन ले लेते हैं पहले, 2x प्लस वाई प्लस z माइनस का k पहले इधर ले आते हैं, x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 0। अब दोनों में से कॉमन x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में यहाँ पर क्या बचेगा 2, यहाँ पर क्या बचेगा k इक्वल टू 0। अब या तो ये क्वांटिटी इक्वल टू 0 होगी, या तो ये क्वांटिटी इक्वल टू 0 होगी। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो सकता है, या तो 2 माइनस k इक्वल टू 0 हो सकता है। यहाँ से तो k की वैल्यू आ जाएगी 2, और यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, तो x प्लस वाई की वैल्यू माइनस का z आ जाएगी।
अब हमें इन तीनों की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो यहाँ पर क्या है, x प्लस वाई, हमारे पास दो कंडीशन मिल गई, एक ये और एक तो ये वाली मिल गई है, x प्लस वाई इक्वल टू माइनस जेड है और एक k इक्वल टू 2 है। तो हमें x प्लस वाई अपॉन में z पूछा गया है। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, माइनस जेड है, तो माइनस जेड रख दिया मैंने अपॉन में z। ये हो गया हमारा माइनस का 1। और एक है हमारे पास k इक्वल टू 2 और एक है हमारे पास ये पूरी वैल्यू जो है वो -1 के इक्वल है। अब -1 हमारा ऑप्शन में है नहीं। अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो हमारे पास ऑप्शन में है 0, 1, 2 और माइनस का 2। तो इसकी वैल्यू आ रही है माइनस का 1, यानी ये भी -1 है, ये भी -1 है, ये भी -1 है, सारे ही इक्वल हैं। तो -1 ऑप्शन में है नहीं, तो k की वैल्यू आई है 2। k ही तो है, ये सबको मैंने k के इक्वली लेट किया है, यानी k की वैल्यू 2 है, इसका मतलब इसकी भी वैल्यू 2, इसकी भी वैल्यू 2, इसकी भी वैल्यू 2, या तो इन सब की वैल्यू -1 या तो इन सब की वैल्यू 2। लेकिन ऑप्शन में -1 नहीं है, ऑप्शन में क्या है, 2 है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 2। इसको कैंसिल जो था मैंने इससे कैंसिल इसलिए नहीं किया क्योंकि हम जब कैंसिल तभी कर सकते हैं जब ये दोनों नॉन ज़ीरो हों। क्वेश्चन में गिवन नहीं है कुछ भी इनके बारे में, तो ये दोनों ज़ीरो भी हो सकते हैं। तो जब ज़ीरो होगा तो हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मैं इसको इस साइड लेकर आई थी और मैंने इसको कैंसिल नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4 3 अपॉन में 5 की इक्वल है और हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी ये इक्वल दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 3 अपॉन 5 और हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 5 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 3 इंटू में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 5 4 ज़ा 20 इक्वल टू हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4 3 ज़ा ये हो जाएगा 12। अब ये हो जाएगा 5x स्क्वायर, ये इधर आके माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा, -20 इधर आके माइनस का 12 इक्वल टू 0। 5 माइनस 3 हो जाएगा 2x स्क्वायर, इसको ऐड कर देंगे 32 हो जाएगा इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर इक्वल टू 32, इसको इक्वल में लेके गए, ये हो गया 16। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, रूट प्लस माइनस 16। यहाँ से एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 4 आ जाएगी। ई पार्ट है, इफ एक्स अपॉन में ए प्लस बी माइनस सी इक्वल है वाई अपॉन में बी प्लस सी माइनस है, वो इक्वल है जेड अपॉन सी प्लस ए माइनस बी, सब के सब इक्वल है 5 के। और ए प्लस बी प्लस सी हमें 7 के इक्वल दे रखा है, तो हमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले ये हमें सारी क्वांटिटीज 5 के इक्वल दे रखी हैं, तो 1 बाय 1 सबको 5 के इक्वल रखेंगे। x अपॉन में a प्लस बी माइनस सी इक्वल है 5 के, और y अपॉन में b प्लस सी माइनस ए इक्वल है 5 के, और z अपॉन में c प्लस a माइनस बी इक्वल है 5 के। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 5 इंटू में a प्लस बी माइनस सी, और यहाँ से y की वैल्यू आएगी 5 इंटू में b प्लस सी माइनस ए, और यहाँ से z की वैल्यू आएगी 5 इंटू में c प्लस ए माइनस बी। ये हमारी इक्वेशन 1, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 और ये हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब हमें क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालनी है। तो इन तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे बेसिकली x प्लस वाई प्लस जेड निकालने के लिए। तो LHS ऐड कर दिया, RHS को भी ऐड करेंगे। 5 इंटू में a प्लस बी माइनस सी प्लस 5 इंटू में b प्लस सी माइनस ए प्लस 5 इंटू में c प्लस ए माइनस बी। ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5, कॉमन ले लेंगे, सबको ऐड करना है बस। a प्लस बी माइनस सी प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस सी प्लस ए माइनस बी। ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5 इंटू में माइनस ए से प्लस ए कैंसिल, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, माइनस सी प्लस सी कैंसिल, फिर भी एक ए एक बी और एक सी बचता है, a प्लस बी प्लस सी। ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5 इंटू में a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 7 के इक्वल, तो ये हो जाएगा 7 इक्वल टू 35, मल्टीप्लाई कर दिया। तो x प्लस वाई 2 में हमें दे रखा है a रेशो b इक्वल टू c रेशो d है, तो हमें प्रूफ करना है 5a प्लस 7b रेशो 5a माइनस 7b इक्वल है 5c प्लस 7d रेशो 5c माइनस 7d के, और सेकेंड पार्ट में xa प्लस yb रेशो xc प्लस yd इक्वल है b रेशो d के। ये गिवन है और ये दोनों हमें प्रूफ करने हैं। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि a रेशो b इक्वल है c रेशो d के, a अपॉन में b इक्वल है c अपॉन में d के, इसको हम k के इक्वल मान लेते हैं।
अब हमें ये प्रूफ करना है, तो सबसे पहले LHS लेते हैं 5A प्लस 7B अपॉन 5A माइनस 7B को। इसको हमें इसके इक्वल प्रूफ करना है। यहाँ से A अपॉन में B K के इक्वल आएगा और C अपॉन में D भी K के इक्वल है। यहाँ से A की वैल्यू B इंटू में K आ गई और C की वैल्यू D इंटू में K। अब यहाँ पुट करते हैं A की वैल्यू B इंटू में K और 7B। यहाँ से A की वैल्यू B इंटू में K माइनस 7B। यहाँ से 5, यहाँ से B कॉमन, 5K प्लस 7 बचेगा और यहाँ से B कॉमन, 5K माइनस 7 बचेगा। ये कैंसिल, तो यहाँ से आ गया 5K प्लस 7 अपॉन में 5K माइनस 7। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 5C प्लस 7D अपॉन 5C माइनस 7D इक्वल टू, अब C की वैल्यू रखेंगे D इंटू में K, D इंटू में K प्लस 7D। यहाँ से C की वैल्यू D इंटू में K माइनस 7D। यहाँ से D कॉमन, 5K प्लस 7 बचा। यहाँ से भी D कॉमन, 5K माइनस 7 बचा। ये कैंसिल, इक्वल टू 5K प्लस 7 अपॉन में 5K माइनस 7। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 इक्वल है। इसको सॉल्व किया तो भी 5K प्लस 7 अपॉन 5K माइनस 7 आया। इसको सॉल्व किया तो भी 5K प्लस 7 अपॉन 5K माइनस 7 आया। इसका मतलब दोनों ही आपस में क्या है, इक्वल। सेकेंड पार्ट में हमें इसका रेशो, इसके साथ रेशो प्रूफ करना है, B रेशो D के। हमें ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। A अपॉन में B इक्वल टू C अपॉन में D। लेट कर लेते हैं किसी K के इक्वल है। यहाँ से A अपॉन में B K आ गया और साथ ही साथ C अपॉन में D भी K आ गया। तो यहाँ से A की वैल्यू B इंटू में K आ गई और C की वैल्यू D इंटू में K। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। XA प्लस YB अपॉन XC प्लस YD। यहाँ से X A की वैल्यू B K प्लस YB, यहाँ से X C की वैल्यू D K प्लस YD इक्वल टू K B कॉमन, एक्स के प्लस वाई आ जाएगा। यहाँ पर D कॉमन, एक्स के प्लस वाई आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा B अपॉन D इक्वल टू B रेशो D। और हमें इसको इसके ही इक्वल लेकर आना था, B रेशो D के। थर्ड क्वेश्चन में हमें दे रखा है 7A प्लस 8B इंटू में 7C माइनस 8D इक्वल टू 7A माइनस 8B इंटू में 7C प्लस 8D। हमें प्रूफ करना है A रेशो B इक्वल टू C रेशो D है। हमें क्वेश्चन में दे रखा है 7A प्लस 8B इंटू में 7C माइनस 8D इक्वल है, इसके मल्टीप्लाई कर देंगे, इनके प्रोडक्ट के इक्वल है। तो हमें ये प्रूफ करना है, तो इसको लेके चलते हैं। 7A प्लस 8B इंटू में 7C माइनस 8D इक्वल टू 7A माइनस 8B इंटू में 7C प्लस 8D। अब एक्सपेंड कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 7A इंटू में 7C माइनस 8D प्लस 8B इंटू में 7C माइनस 8D हो जाएगा। यहाँ से 7A इक्वल इंटू में 7C प्लस 8D हो जाएगा, माइनस 8B की मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे से 7C प्लस 8D से। ये हो जाएगा 7 7 49 AC, ये हो जाएगा 56 AD, ये हो जाएगा 756 BC, 64 BD, 7 7 49 AC प्लस 756 AD माइनस 56, और ये हो जाएगा BC। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 64 B इंटू में D। ये हो जाएगा 49 AC और 49 AC ये कैंसिल हो जाएंगे, दोनों प्लस के हैं। इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इसलिए 56 AD माइनस का है और इधर प्लस का है, तो इधर आके ये माइनस का हो जाएगा 56 AD। बाकी 64 BD माइनस का है और ये भी माइनस का है, दोनों सेम साइन तो कैंसिल। और बाकी यहाँ पर बचता है हमारा 56 BC प्लस का है और यहाँ माइनस का है, तो प्लस 56 BC, इधर आके ये भी प्लस 56 BC हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। 56 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा माइनस AD प्लस BC इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 56 इंटू में माइनस AD माइनस का 2AD, ये हो जाएगा प्लस का 2BC इक्वल टू 0। 56 तो इधर जाके मल्टीप्लाई में 0 ही होने वाला है, माइनस 2AD प्लस 2BC इक्वल टू 0 यहाँ से हो जाएगा। बेसिकली ये प्रोडक्ट है 56 इंटू में दिस, 56 इक्वल टू 0 तो पॉसिबल नहीं है, तो यही इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, 2BC इक्वल में ये इधर आ जाएगा, प्लस का 2AD हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा BC इक्वल टू AD।
अब हमें a अपॉन में b चाहिए, तो ये a है, अपॉन में b आ जाएगा, इक्वल टू c अपॉन में d चाहिए, ये c है, ये इधर आके अपॉन में आ जाएगा। इसका मतलब हुआ a रेशो b इक्वल हो गया हमारा c रेशो d के। फोर्थ क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू 6ab अपॉन a प्लस बी दे रखा है, हमें वैल्यू निकालनी है x प्लस 3x माइनस 3a प्लस x प्लस 3b अपॉन x माइनस 3b की। सेकंड पार्ट में a की वैल्यू ये दे रखी है, हमें वैल्यू निकालनी है a प्लस 2 रूट 2 अपॉन a माइनस 2 रूट 2 प्लस a प्लस 2 रूट 3 अपॉन a माइनस 2 रूट 3 की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू ये हमें दे रखी है, इसमें पुट कर देंगे x की वैल्यू x प्लस 3a अपॉन x माइनस 3a प्लस x प्लस 3b अपॉन x माइनस 3b हमें ये फाइंड करना है और x की वैल्यू हमें दे रखी है। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3a अपॉन में x माइनस 3a, तो x की वैल्यू 6ab अपॉन a प्लस बी प्लस 3a, यहाँ पर भी x की वैल्यू 6ab अपॉन a प्लस बी माइनस 3a, ये हो जाएगा 6ab प्लस 3a की मल्टीप्लाई हो जाएगी a प्लस b से अपॉन a प्लस बी, बेसिकली एलसीएम लिया a प्लस बी, 6ab माइनस 3a की मल्टीप्लाई हो जाएगी a प्लस बी से, ये हो जाएगा a प्लस बी, ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा हमारा 6ab प्लस 3a इंटू में a प्लस बी अपॉन 6ab माइनस 3a इंटू में a प्लस बी। देखा जाए तो 3a कॉमन ले सकते हैं इसमें से, 3a कॉमन, तो यहाँ पर बचा 2b, 3 टू द 6 इंटू में a भी आ जाएगा, यहाँ से कॉमन लिया है, प्लस 3a तो बाहर ले रखा है, a प्लस बी आ गया, अपॉन यहाँ से भी 3a कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 बच जाएगा, 2b माइनस 3a कॉमन ले रखा है, तो यहाँ पर a प्लस बी, ये कैंसिल। अब 2b प्लस बी हो गया 3b प्लस a, 2b माइनस बी, बी हो जाएगा और माइनस a ये रह जाएगा, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अब सेकंड पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे, x की वैल्यू 6ab अपॉन a प्लस बी है प्लस 3b, x की वैल्यू 6ab अपॉन a प्लस बी माइनस 3b, यहाँ से 6ab प्लस 3 इंटू में b a प्लस बी अपॉन a प्लस बी, ये हो जाएगा 6ab माइनस 3b की इंटू हो जाएगी a प्लस बी से, बस इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी इससे, एलसीएम ले रखा है इसलिए a प्लस बी, ये पूरा कैंसिल। अब यहाँ से 3b कॉमन ले लेंगे दोनों में से, 3b कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा आपके पास, 2a बचा, 3 टू द 6 और b इंटू में a, तो वही बन जाएगा वापस, 3b तो ले रखा है कॉमन, तो a प्लस बी आ गया। यहाँ पर भी 3b कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर 2a बचेगा माइनस का, यहाँ पर a प्लस बी बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2a प्लस हो जाएगा 3a प्लस b, 2a माइनस हो जाएगा a और माइनस b, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 हमारी ये थी जो पहले निकाली थी, इक्वेशन 2 ये थी, ये दोनों को ऐड कर दिया इक्वल टू, अब ये दोनों को सेम बनाना है अगर, तो मुझे यहाँ पे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा 3b प्लस a अपॉन, ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी हो जाएगा, अब क्योंकि मैंने माइनस को बाहर ले लिया है तो ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी प्लस 3a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, माइनस से मल्टीप्लाई करें अगर a माइनस बी की माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस a और माइनस माइनस प्लस b, तो ये हमारा b माइनस a ही बन रहा है वापस से। अब एलसीएम आ जाएगा a माइनस बी, यहाँ पर माइनस हो जाएगा 3b प्लस a प्लस 3a प्लस बी, ये हो जाएगा माइनस 3b माइनस a, ये हो जाएगा प्लस 3a, ये हो जाएगा प्लस b अपॉन a माइनस बी इक्वल टू 3a माइनस a, 2a हो जाएगा, 3b माइनस b, माइनस का 2b हो जाएगा, यहाँ पर a माइनस b, अब a माइनस b 2 कॉमन आया तो a माइनस b बचा, यहाँ पर भी a माइनस b, तो ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 2। सेकेंड पार्ट में हमें a की वैल्यू ये दे रखी है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो वापस से इसको सॉल्व करते हैं, a प्लस 2 रूट 2 अपॉन में a माइनस 2 रूट 2, एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 रूट 6 a की जगह अपॉन रूट 2 प्लस रूट 3, ये पूरा a की जगह रख दिया है 2 रूट 2, और अब a की जगह वही रखेंगे, ये है ना पूरा a, 4 रूट 6 अपॉन में रूट 2 प्लस रूट 3 माइनस 2 रूट 2, बेसिकली अभी हमने फर्स्ट पार्ट लिया है, फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं, ये सेकंड पार्ट लेट कर लेते हैं। अब ये पूरा सॉल्व करना है, तो रूट 2 प्लस रूट 3 एलसीएम आ जाएगा,
√2 प्लस √3 एलसीएम, यहाँ पे 4√6 बचेगा। 2√2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी √2 प्लस √3 से अपॉन 4√6, यहाँ पर भी √2 प्लस √3 एलसीएम लिया है, तो ये 4√6 माइनस 2√2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी √2 प्लस √3 से। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू ये हो जाएगा 4√6 प्लस 2√2 इंटू में √2 प्लस √3 है अपॉन ये भी हमारा 4√6 माइनस 2√2 इंटू में √2 प्लस √3 है। अब यहाँ से 2√2 कॉमन ले लेंगे, दोनों में ही है, तो ये इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू में 2 4 को और √6 को √3 इंटू में 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो 2√2 ये वाला 2 और ये वाला √2 मैंने बाहर ले लिया, तो बचा क्या, अब 2√3 बचा, 2√3 प्लस ये पूरा बाहर ले लिया, तो यहाँ पे √2 प्लस √3 आ गया अपॉन इसमें से मैंने वही किया है, 2√2 बाहर लिया है, तो यहाँ पे क्या बचा, एक 2 बच गया और यहाँ से √3 बच गया, माइनस ये पूरा बाहर, तो यहाँ बचा √2 प्लस √3। अब ये हो गया कैंसिल, ये हो गया 2√3 प्लस √3, ये है हमारा 2√3 और ये हमारा √3, तो 2 प्लस 1 3√3 बन गया, प्लस √2 ऐसे ही रहेगा। ये 2√3 माइनस √3, तो 2√3 में से 1√3 माइनस करेंगे तो √3 बचेगा और ये माइनस हो जाएगा √2। ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई है। अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब सेकंड पार्ट लिया है मैंने, इसको सॉल्व करेंगे। एक ही जगह 4√6 अपॉन में 2√3 रखेंगे, यहाँ पर एक ही जगह 4√6 अपॉन में √2 प्लस √3 एक ही जगह रखा है और प्लस √2√3, फिर एक ही जगह वापस से रखेंगे 4√6 अपॉन में √2 प्लस √3 माइनस 2√3। अब एलसीएम ले लेंगे, 4√6 प्लस 2√3 मल्टीप्लाई √2 प्लस √3 अपॉन में √2 प्लस √3, ये हो जाएगा 4√6 माइनस 2√3 इंटू में √2 प्लस √3 अपॉन में √2 प्लस √3, ये कैंसिल। अब दोनों में से 2√3 कॉमन, यहाँ पे क्या बचा, इसको लिखा 2 इंटू में 2, इसको लिखा √3 इंटू में √2, तो 2 इंटू में √3 बाहर ले रखा है तो 2 इंटू में √2 बचा, प्लस ये पूरा बाहर ले रखा है तो √2 प्लस √3, यहाँ पर भी वैसे ही किया है, 2√3 कॉमन, तो यहाँ पे 2√2 बचा, माइनस ये पूरा बाहर ही है तो √2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चलो लिख ही देते हैं √3, ये कैंसिल। 2√2 प्लस √2 3√2 हो गया प्लस √3, 2√2 माइनस √2, 2 में से बन गया 1√2 और ये हो गया माइनस का √3, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन 1 को सॉल्व किया था तो ये आया था, इक्वेशन 2 को सॉल्व किया तो ये आया, दोनों को बस ऐड कर दिया है। अब दोनों का हमें सेम बनाना है डिनोमिनेटर, ताकि हम एलसीएम ले सके, तो माइनस बाहर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 3√3 प्लस √2 अपॉन, अब ये हो जाएगा √2 माइनस √3 प्लस 3√2 प्लस √3 अपॉन √2 माइनस √3। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम बन चुका है। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर एक बार बता ही देती हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं √2 माइनस √3 से, तो ये क्या हो गया, माइनस का √2 और माइनस माइनस प्लस √3, तो वही बन रहा है प्लस का √3 और माइनस का √2, माइनस बाहर लेने से बस साइन अपोजिट हो गए हैं। अब √2 माइनस √3, ये हो गया माइनस का, एलसीएम लिया है बस, अब ऐड करना है, 3√3 और ये हो गया माइनस का √2, ये हो गया प्लस का 3√2, ये हो गया प्लस का √3। अब √3 और √3 है, एक माइनस का है और एक यहाँ पे 1 है, तो -3 + 1 क्या हो गया, माइनस का 2√3। √2 में क्या है, एक 3 और एक 1 है और माइनस का है, तो 3 - 1 2 हो जाएगा, लेकिन प्लस का बड़ा है तो प्लस आएगा 2√2 अपॉन में √2 माइनस √3। अब ये 2 और 2 कॉमन आ जाएगा, 2 बाहर, √2 प्लस का है माइनस का √3, यहाँ पे √2 माइनस का √3 कैंसिल, आंसर आ गया 2। फिफ्थ क्वेश्चन है, हमें a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इंटू में a माइनस बी माइनस सी प्लस डी इक्वल दे रखा है a प्लस बी माइनस सी माइनस डी इंटू में a माइनस बी प्लस सी माइनस डी के।
हमें प्रूफ करना है A रेशो B इक्वल टू C रेशो D है। तो ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C प्लस D, ये है हमारा A माइनस B माइनस C प्लस D इक्वल है A प्लस B माइनस C माइनस D, ये है हमारा A माइनस B प्लस C माइनस D। अब यहाँ से A प्लस D ये हम ले लेते हैं अलग, और यहाँ से B प्लस C ले लेते हैं अलग। यहाँ पर A प्लस D सेम ही करना है, A प्लस D अलग ले लिया, माइनस बाहर लिया, तो ये क्या हो गया B और ये क्या हो गया प्लस का C, माइनस B माइनस C बनेगा, तो ये माइनस B माइनस C ही है इक्वल टू। अब ये हमारा क्या बन जाता है A प्लस B, इसको मैं कैपिटल A इसको मैं कैपिटल B मानूं, कैपिटल A कैपिटल B, तो A प्लस B और A माइनस B बन चुका है। तो क्या होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A प्लस D का होल स्क्वायर माइनस B प्लस C का होल स्क्वायर बन जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पर भी हमें सेम काम करना है, तो हम A माइनस D एक बार ले लेंगे और एक बार हम ले लेंगे, बचा क्या B माइनस C प्लस B माइनस C। यहाँ पर भी A माइनस D ले लिया, अब देखो माइनस का हो जाएगा B माइनस C, A माइनस डी साइन सही है, B माइनस C के भी साइन ठीक है। अब A माइनस डी है, A माइनस डी है, अब ये हो गया माइनस B ही है, माइनस माइनस प्लस C और प्लस का ही C ही है। अब इसको कैपिटल A इसको कैपिटल B मानूं, अगर मैं इसको कैपिटल A और इसको कैपिटल B मानूं, तो ये भी वही फॉर्मूला बन रहा है A प्लस B और यहाँ पर A माइनस का B, ये माइनस है ना, A माइनस का B बन रहा है, तो वही A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो A स्क्वायर माइनस B क्या है हमारा B माइनस C का होल स्क्वायर। बस इसको आपस में हमने अरेंज किया है सो दैट हमें फॉर्मूला मिल जाए। अब सबको ओपन करेंगे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, इसको भी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, यहाँ पर भी A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस का 2AB, यहाँ पर भी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस का 2AB, इसको A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस 2AD माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर माइनस 2BC इक्वल टू A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस 2AD, ये हो जाएगा माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर माइनस 2BC। अब ये पूरे से कैंसिल, इसके भी साइन सेम है, ये भी कैंसिल, बचा क्या 2AD माइनस 2BC इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा माइनस 2AD माइनस 2BC, यहाँ पे 2 कॉमन तो AD माइनस BC बचा, यहाँ पर भी 2 कॉमन तो माइनस AD माइनस BC बचा, कैंसिल, AD इधर आके प्लस का AD रह गया, माइनस का BC इधर आके ये प्लस का BC, ये हमारा एक्चुअली में माइनस बाहर है तो ये हमारा प्लस का होगा, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा 2BC प्लस का हो जाएगा, तो ये ऑलरेडी प्लस का था, इधर आके भी प्लस का हो गया, तो ये हो गया 2AD इक्वल टू, ये हो गया BC प्लस BC 2BC, 2 से 2 कैंसिल, AD इक्वल टू BC। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए A अपॉन में B इक्वल टू C अपॉन में D, तो A अपॉन में B इक्वल टू ये हो गया C, ये हो गया अपॉन में D, तो यहाँ से A रेशो B इक्वल हो गया C रेशो D के। हमें दे रखा है A माइनस 2B माइनस 3C प्लस 4D अपॉन A प्लस 2B माइनस 3C माइनस 4D इक्वल है A माइनस 2B प्लस 3C माइनस 4D अपॉन A प्लस 2B प्लस 3C प्लस 4D के। हमें शो करना है 2AD इक्वल टू 3BC है। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, हमें 2AD और 3BC को इक्वल शो करना है, तो हम क्या करेंगे, इस तरफ भी कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाएंगे और इस तरफ भी लगाएंगे, ये हो जाएगा A माइनस 2B माइनस 3C प्लस 4D, इसमें ऐड कर देंगे डिनोमिनेटर A प्लस 2B माइनस 3C माइनस 4D अपॉन, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे A माइनस 2B माइनस 3C प्लस 4D में से माइनस कर रहे हैं, तो ये माइनस से हो जाएगा, ये माइनस 2B हो जाएगा, और माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस 3C, माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस 4D, बस माइनस किया है दोनों को और साइन चेंज कर दिया। इधर भी सेम काम करेंगे, एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट, ऐड कर दिया डिनोमिनेटर पूरा A प्लस 2B प्लस 3C प्लस 4D, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से हो जाएगा, ये माइनस 2B हो जाएगा, ये माइनस 3C और ये माइनस का 4D हो जाएगा। अब ये हो जाएगा A प्लस A 2A और ये हो जाएगा 2B प्लस 2B माइनस 2B कैंसिल,
-3c -3c -6c +4d +4 -4d कैंसिल अपॉन ये हो जाएगा हमारा +a -a कैंसिल, बचेगा -2b -2b -4b -3c +3 कैंसिल +4d +4d 8d इक्वल टू यहाँ से a + a 2a प्लस अब -2b और +2b कैंसिल 3c +3c 6c -4d +4d कैंसिल, ये हो जाएगा a -a कैंसिल -2b माइनस का 4b +3c -3c कैंसिल -4d माइनस का 8d। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बस, ये हो जाएगा 2a - 6c इंटू में -4b माइनस का 8d इक्वल टू ये हो जाएगा 2a + 6c इंटू में -4b + 8d मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 ज़ा 8 माइनस का ab मल्टीप्लाई करेंगे 16ad इसकी इससे करेंगे प्लस का हो जाएगा 24bc इसकी इससे करेंगे प्लस का 8 6 ज़ा 48cd इक्वल टू 2a की मल्टीप्लाई दोनों से माइनस का 8ab और ये हो जाएगा प्लस का 16ad। अब 6c से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस हो जाएगा 24cb ये हो जाएगा 48c इंटू में d 48c इंटू में d 48c इंटू में d कैंसिल पूरा -8ab कैंसिल -16ad इधर आके ये भी माइनस का 16ad माइनस का 24bc इधर आके ये माइनस का 24bc ऐड हो जाएगा माइनस का 32ad हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा माइनस का 48bc हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल 16 2 ज़ा 32 और 16 3 ज़ा 48 16 से डिवाइड किया दोनों साइड तो ये हो गया 2ad इक्वल टू 3bc और यही हमें प्रूफ करना था। 7th क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है a² + ab + b² अपॉन में b² + bc + c² इक्वल है a अपॉन c के और a b c हमारे कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन में हमें दे रखे हैं। तो a b c कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन में होने का मतलब है a/b इक्वल है b/c के, यहाँ से a अपॉन में b इक्वल है b अपॉन c के, तो b² आ जाएगा a इंटू में c के बराबर, ये हो जाएगा a² + ab b² की जगह हम रख देंगे a इंटू में c, ये हो जाएगा b² की जगह a इंटू में c प्लस bc प्लस ये हो जाएगा c², ये हो जाएगा हमारा a² प्लस a इंटू में तीनों में से a कॉमन ले लेते हैं, तो a कॉमन लिया है तो यहाँ पर बचेगा a, यहाँ पर बचेगा b और यहाँ पर बचेगा c, इसमें तीनों में ही c है तो c कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर बचेगा a और यहाँ पर बचेगा b और यहाँ पर बचेगा c, ये कैंसिल तो इक्वल आ गया a अपॉन c के, यही हमें प्रूफ करना था। इसका फर्स्ट पार्ट है रूट में x + 5 प्लस रूट में x - 16 अपॉन में रूट में x + 5 माइनस रूट x - 16 इक्वल है 7/3 के, और हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, एक बार कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगा देंगे, ये हो जाएगा रूट में x + 5 क्योंकि हमें x चाहिए बेसिकली, तो x - 16 एक बार ऐड कर देंगे, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाने से बेसिकली कैंसिल हो जाते हैं टर्म्स, ये हो जाएगा x + 5 ये हो जाएगा माइनस का x - 16, यहाँ पर एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे प्लस रूट x - 16 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये माइनस ये प्लस, माइनस का रूट x + 5 और ये प्लस रूट में x - 16, अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, इधर भी लगाएंगे एक बार 7 + 3 और 7 - 3, अब ये दोनों कैंसिल, सेम क्वांटिटीज विद प्लस एंड माइनस साइन, और ये दोनों कैंसिल, सेम क्वांटिटीज विद प्लस एंड माइनस साइन, ये हो जाएगा 2 टाइम्स रूट x + 5 और ये भी 2 टाइम्स रूट x - 16 इक्वल टू 7 + 3 10 और 4 हो जाएगा। अब हम क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग दोनों साइड कर देंगे, ये हो जाएगा x + 5 ये हो जाएगा x - 16, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया ना, ये हो गया 100 ये हो गया 16। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 इंटू में x + 5 इक्वल टू 100 इंटू में ये हो जाएगा x - 16, ये हो जाएगा 16x, पहले कैंसिल कर लेते हैं, 4 25 ज़ा 100
4 4 ज़ा 16। अब हो जाएगा 4x प्लस 4 5 ज़ा 20 इक्वल टू 25x माइनस 25 इंटू में 16 हो जाएगा 400। ये हो जाएगा 4x माइनस 25x इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस 400 माइनस का 20। ये हो जाएगा 4x माइनस 25x माइनस का 21x इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस का 420। ये कैंसिल हो जाएगा। x इक्वल टू, ये हो गया 420 अपॉन 21, तो यहाँ से वैल्यू आ गई 20। 8 का सेकेंड पार्ट है 3x प्लस अंडर रूट में 9x स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 3x माइनस रूट 9x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 5। तो कॉम्पोनेंट और डिविडेंड रूल लगाएंगे, एक बार ऐड कर लेंगे। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है 9x स्क्वायर माइनस 5 प्लस 3x माइनस अंडर रूट में 9x स्क्वायर माइनस 5, और एक बार इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 3x प्लस अंडर रूट 9x स्क्वायर माइनस 5, और माइनस करेंगे साइन चेंज माइनस 3x और ये प्लस रूट में 9x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 5। यहाँ पे अपॉन में 1 है, अगर इसको अपॉन में 1 लेट करते हैं तो एक बार प्लस कर लेंगे और एक बार माइनस कर लेंगे। अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 3x 6x, ये कैंसिल 2 टाइम्स हो जाएगा रूट में 9x स्क्वायर माइनस का 5 इक्वल टू, ये हो जाएगा 6 अपॉन में 4। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 6x, फिर ये 3 से ये भी कैंसिल 2 टाइम्स, ये हो जाएगा x अपॉन रूट 9x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ पर x इक्वल टू, ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9x स्क्वायर माइनस 5। अब स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये 9x स्क्वायर माइनस 5, इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मतलब रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 5 इधर आएगा, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। 5 इक्वल टू 9 में से 1 गया 8x स्क्वायर, तो यहाँ से 5/8 आ गई एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 8। यहाँ पर ये 2 रह गया था, तो यहाँ पर ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, और अब हम स्क्वायर कर रहे हैं बेसिकली। यहाँ पर हमने स्क्वायर किया है स्टेप में, तो ये 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पर ये 4 होगा, तो 9 माइनस 4 हो जाएगा यहाँ पर 5। तो एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर इक्वल टू 5 आया यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया, तो x की वैल्यू यहाँ से प्लस माइनस 1 आ जाएगी। 9th क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू दी हुई है रूट में a प्लस 3b प्लस रूट में a माइनस 3b अपॉन रूट में a प्लस 3b माइनस रूट में a माइनस 3b, और हमें प्रूफ करना है 3bx स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 3b इक्वल टू 0। तो इसके अपॉन में 1 लेट करके हम क्या कर लेंगे, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड रूल लगा लेंगे। एक बार ऐड कर दिया और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ पर भी वही काम करना है, a प्लस 3b प्लस a माइनस 3b, एक बार ऐड करेंगे a प्लस 3b माइनस a माइनस 3b, और एक बार इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। रूट में a प्लस 3b प्लस रूट में a माइनस 3b माइनस हो जाएगा रूट में a प्लस 3b, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा रूट में a माइनस 3b। a प्लस 3b और a प्लस 3b कितना हो जाएगा, 2 रूट में a प्लस 3b, और a माइनस 3b एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो कैंसिल हो जाएगा। डिनोमिनेटर में रूट में a प्लस 3b एक बार प्लस एक बार माइनस कैंसिल, और a माइनस 3b 2 टाइम्स है, तो 2 इंटू में रूट में a माइनस 3b, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1 इक्वल टू रूट में a प्लस 3b अपॉन रूट में a माइनस 3b। अब क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1 इसका भी स्क्वायर, रूट में a प्लस 3b अपॉन में रूट में a माइनस 3b इसका भी स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर a माइनस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो यहाँ पर a प्लस 3b अपॉन a माइनस 3b हो जाएगा। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू a प्लस 3b अपॉन में a माइनस 3b। अब फिर से कॉम्पोनेंट और डिविडेंड रूल लगाएंगे।
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। एक बार क्या कर देंगे, सॉरी ऐड किया है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा और ये माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ पर भी a प्लस 3b, एक बार प्लस a माइनस 3b डिवाइड और एक बार सब्ट्रैक्ट a प्लस 3b माइनस a और ये हो गया माइनस माइनस प्लस 3b। तो सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2x है, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस 3b माइनस 3b कैंसिल, माइनस ए प्लस ए कैंसिल, बाकी बचा हुआ आप लिख लेंगे दोबारा से। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये 1 प्लस 1 2, 2x प्लस 2x 4x प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये a प्लस ए 2a, 3b प्लस 3b 6b, ये कैंसिल, यहाँ से 2 कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 4x इक्वल टू a अपॉन में 3b, ये कैंसिल, 2 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2x बचा, यहाँ पर a अपॉन में 3b बचा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 3b इंटू में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू a इंटू में हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3b एक्स स्क्वायर प्लस 3b इक्वल टू 2ax, ये हो जाएगा 3b एक्स स्क्वायर, इधर आके माइनस का 2ax प्लस का 3b इक्वल टू 0, और यही हमें प्रूफ करना था, 3bx स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 3b इक्वल टू 0, यही है हमारा RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, इसको हमें सॉल्व करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है प्रॉपर्टीज का यूज करके। तो कॉम्पोनेंट और डिविडेंड रूल लगा रहे हैं, एक बार प्लस कर दिया और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, x की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 17 प्लस 8 अपॉन में 17 माइनस 8, ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा x पर 4 माइनस 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 1, बस 4 2 और ऐसे करके लिखा हुआ है पावर्स डिक्रीज करते हुए, 17 प्लस 8 हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 9। अब इसको देखें अगर हम, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए हमारा ये पूरा है, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू में ए इंटू में बी, ये क्या हो गया एक्स पावर 4, ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 2x स्क्वायर, तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 अपॉन में 9। अब रूट ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा रूट 25 अपॉन में 9, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 5, 3x स्क्वायर इधर आके माइनस का 5x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 5, ये हो जाएगा माइनस 3, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 8, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 4 टाइम, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस रूट 4, यानी x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2। अब एक बार माइनस 5/3 के इक्वल रखेंगे इसको पूरे को, तो ये हो जाएगा 3 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस 5 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1, 3x स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा, ये माइनस का 5x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5, 3x स्क्वायर इधर आके प्लस का 5x स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस 3, ये हो जाएगा 8x स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस 3 2, 2 से ये 4 टाइम्स कैंसिल, तो 4x स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो x स्क्वायर हो गया हमारा 1/4, x की वैल्यू प्लस माइनस रूट 1/4, यहाँ से x की वैल्यू प्लस माइनस 1/2 आ जाएगी। 7th क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू दे रखी है रूट में m प्लस n प्लस रूट में m माइनस n अपॉन रूट में m प्लस n माइनस रूट में m माइनस n, हमें n को x और m की टर्म में लिखना है, तो कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड रूल लगाएंगे, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू, ये हो जाएगा m प्लस n प्लस रूट में m माइनस n प्लस इस पूरे को ऐड कर रहे हैं m प्लस n माइनस रूट में m माइनस n। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे m प्लस n प्लस रूट में m माइनस n, ये माइनस का हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का।
अब रूट में m प्लस n ये हो जाएगा 2 रूट में m प्लस n और ये प्लस का माइनस का कैंसिल, रूट में m प्लस n कैंसिल, यहाँ पे 2 रूट में m माइनस n आ जाएगा, ये पूरा कैंसिल। x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1 इक्वल टू ये हो गया रूट में m प्लस n अपॉन में रूट में m माइनस n। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहीं पर ही मैं स्क्वायरिंग करूँ दोनों साइड, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू ये कैंसिल होके m प्लस n, वापस से कॉम्पोनेंट और डिविडेंड रूल इसमें लगाएंगे, ये हो जाएगा एक बार ऐड एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x और एक बार सब्ट्रैक्ट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, हो जाएगा माइनस 1, हो जाएगा प्लस 2x इक्वल टू यहाँ पर भी m प्लस n एक बार प्लस कर देंगे और m प्लस n एक बार माइनस, माइनस हो गया ये m और ये हो गया प्लस का n, m और m 2m हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल और ये हो जाएगा 2 इंटू में n, ये m है और ये n है इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये कैंसिल और 1 प्लस 1 2 अपॉन एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 2x प्लस 2x 4x, 2 कॉमन, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा अपॉन में 4x इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, m अपॉन में n बचा, ये 2 टाइम्स कैंसिल तो बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू में x इक्वल टू m अपॉन n, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू में x इक्वल टू m अपॉन में n आ गया। अब हमें n की वैल्यू निकालनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2x इंटू में n हो जाएगा इक्वल टू m, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, बेसिकली ये यहीं पर ही रहा है, इसमें n के मल्टीप्लाई कर दिया है तो n क्या हो जाएगा m, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा 2x और ये डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो n हो गया हमारा 2mx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और n हमारा x और m की ही टर्म में होना चाहिए, तो x और m की ही टर्म में है, इसके अलावा कोई और यहाँ पर वेरिएबल नहीं है। 12th में हमें एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर अपॉन में 3xy स्क्वायर अपॉन में 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल दे रखा है m क्यूब प्लस 3mn स्क्वायर अपॉन में 3m स्क्वायर n प्लस n क्यूब, हमें शो करना है nx इक्वल टू my है, तो कॉम्पोनेंट और डिविडेंड रूल लगा देंगे, x का क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर प्लस 3xy स्क्वायर प्लस y क्यूब, एक बार माइनस एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा इक्वल, यहाँ पर भी सेम काम m क्यूब प्लस 3mn स्क्वायर प्लस 3m स्क्वायर n प्लस n क्यूब, अब एक बार माइनस m क्यूब प्लस 3mn स्क्वायर माइनस 3m स्क्वायर n हो जाएगा, ये माइनस का n की क्यूब हो जाएगा। अब देखा जाए तो ये एक x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, एक्स होल क्यूब का, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, तो ये बन गया a प्लस बी का होल क्यूब, यानी कि x प्लस वाई का होल क्यूब हो गया ये। सिमिलरली ये x माइनस वाई का होल क्यूब हो जाएगा इक्वल टू ये भी m प्लस n का होल क्यूब, m का क्यूब फिर n का क्यूब 3m स्क्वायर n फिर 3m और n स्क्वायर, ये m माइनस n का होल क्यूब बन जाएगा, तो ये सब हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई इक्वल टू ये हो जाएगा m प्लस n अपॉन में m माइनस n। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, अभी फिर से कॉम्पोनेंट और डिविडेंड रूल लगा लेते हैं, ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई अपॉन में x प्लस वाई, एक बार माइनस x और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस वाई इक्वल टू m प्लस n प्लस m माइनस n, ये हो जाएगा m प्लस n, ये माइनस का हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का, ये कैंसिल 2x बना, ये कैंसिल 2y बना इक्वल टू ये कैंसिल 2m बना, ये कैंसिल 2n बना, ये सब कैंसिल हो गए, x अपॉन में y इक्वल टू m अपॉन में n, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे nx हो जाएगा, ये हो जाएगा my, यही हमें प्रूफ करना था, nx इक्वल टू my हमें प्रूफ करना था। बेसिकली हमें ये क्वेश्चन है, ये हमें प्रूफ करना है, कंपोनेंट और डिविडेंड रूल लगाने के बाद हमने देखा कि ये तो फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस 3a² प्लस 3ab का स्क्वायर। तो इस हिसाब से x प्लस वाई का होल क्यूब और x माइनस वाई का होल क्यूब बना, ये m प्लस n का होल क्यूब, ये m माइनस n का होल क्यूब बना। अब क्यूब रूट ले लेंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा पावर्स। फिर दोबारा कॉम्पोनेंट वन डिविडेंड रूल लगाया तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। 2x 2y बचा, 2m 2n बचा, फिर 2 से 2 कैंसिल, x अपॉन में y इक्वल टू m अपॉन में n, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन है, हमें एक टेबल दे रखा है लेंथ ऑफ क्लॉथ मीटर में और उसकी कॉस्ट दे रखी है रुपीज़ में। लेंथ अगर 10 मीटर है तो कॉस्ट 40 है, फिर लेंथ a मीटर हो गई तो कॉस्ट 100 हो गई, लेंथ 40 मीटर है तो कॉस्ट b हो गई b रुपीज़, लेंथ c मीटर है तो कॉस्ट 180 रुपीज़ हो गई। हमें a b c की वैल्यू फाइंड करनी है। देखा जाए तो लेंथ और कॉस्ट में क्या फ़र्क है, लेंथ ऑफ क्लॉथ, क्या रिलेशन है दोनों में। अगर क्लॉथ ज़्यादा लेंगे हम तो कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी, क्लॉथ कम लेंगे तो कॉस्ट कम लगेगी। तो देखा जाए तो ये दोनों ही बढ़ रहे हैं तो दोनों ही घट रहे हैं, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन है। डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, x इक्वल टू k इंटू में y होता है, बेसिकली डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है ये, तो इक्वल लगाना चाहते हैं हम तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ से x अपॉन में y इक्वल टू k आ गया, तो बस 10 अपॉन में 40 इक्वल टू a अपॉन में 100 इक्वल टू 40 अपॉन में b इक्वल टू c अपॉन में 180। अब हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हमारी गिवन क्वांटिटी है, इसके इक्वल रख देंगे, a अपॉन में 100 को रख देंगे इक्वल 10 अपॉन में 40 के। तो a की वैल्यू आ जाएगी 10 अपॉन में 40 इंटू में 100 आ जाएगा, ये कैंसिल, ये 425 4 से कैंसिल नहीं होगा, 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10 10 5 ज़ा 50 अपॉन में 2, a इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 25। सिमिलरली इसको इसके भी इक्वल रखेंगे, 10 अपॉन में 40 इक्वल टू 40 अपॉन में b, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई 10b इक्वल टू 40 इंटू में 40 b इक्वल टू 40 इंटू में 40 अपॉन में 10, ये हो गया 160, b की वैल्यू 160। ऐसे ही इसको इसके इक्वल भी रखेंगे, 10 अपॉन में 40 इक्वल टू c अपॉन में 180, तो 10 अपॉन में 40 ये इंटू में 180 आ जाएगा इक्वल टू c, ये कैंसिल, 2 2 ज़ा 4 2 9 ज़ा 18, ये हो जाएगा 90 अपॉन में 2 इक्वल टू c, यानी कि 45 इक्वल टू c। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ डेज में हमें टेबल दिया है। नंबर ऑफ मैन अगर 130 है तो उनको 8 डेज लग रहा है काम करने में, नंबर ऑफ मैन 70 है तो 39 डेज लग रहा है, बी मैन को 30 डेज लग रहा है, 120 मैन को लग रहा है नंबर ऑफ डेज सी। तो अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ मैन अगर हम इंक्रीज करते हैं तो डेज अब हमें कम लगेंगे किसी काम को करने में, तो ये इन्वर्स का केस है। तो इन्वर्स के केस में क्या होता है, एक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है y के, तो x इक्वल टू हो जाएगा k अपॉन में y, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल लगाएंगे तो अब ये हो जाएगा x इंटू में y इक्वल टू k। ये हमारा x है, ये हमारा y है, यानी कि मल्टीप्लाई इनकी मल्टीप्लाई इनकी मल्टीप्लाई इनकी मल्टीप्लाई किसी k के इक्वल होंगे, कांस्टेंट के इक्वल। तो यहाँ से हो जाएगा 130 मल्टीप्लाई a इक्वल हो जाएगा 70 इंटू में 39, ये हमारा k है बेसिकली, b इंटू में 30 इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल रखते हैं b इंटू में 30 इस जो हमें गिवन है इसके इक्वल 70 इंटू में 39। ऐसे ही हम यहाँ पे रख लेते हैं 120 इंटू में c इक्वल रख देते हैं इसके 70 इंटू में 39, ये हो जाएगा a की वैल्यू क्या हो जाएगी 70 इंटू में 39, ये हो जाएगा 130 डिवाइड में आ जाएगा, ये कैंसिल, 13 3 ज़ा 7 3 ज़ा हो जाएगा 21। यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 70 इंटू में 39, ये आ जाएगा अपॉन में 30, ये कैंसिल, 3 1 3 3 9 13 7 ज़ा 91। यहाँ से c इक्वल टू 70 इंटू में 39 अपॉन में आ जाएगा 120, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 4 ज़ा 3 13 ज़ा, c इक्वल टू 7 इंटू में 13 अपॉन में 4, 13 91 अपॉन में 4 आ जाएगा।